Good morning everyone. Here we discuss topic of merchant banking and financial services unit 4 that is factoring and forfeiting services. फैक्टरिंग सर्विसेज क्या होता है? यहाँ पर दो पार्टीज़ हैं, सेलर एंड बायर. सेलर ने अपना सामान सेल किया बायर को, दैट इज़ कस्टमर को, ऑन क्रेडिट. जब वो क्रेडिट पर अपना सामान बेचता है तो वहाँ पर दो मेन प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. दो मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? नंबर 1, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स, कि उसके जो फंड्स हैं वो ब्लॉक हो गए. नंबर 2, कीप नॉकिंग द डोर्स ऑफ द कस्टमर. जो भी उसके कस्टमर हैं उसको बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा कि मेरी पेमेंट करो, मेरा जो सामान आपने ख़रीदा है क्रेडिट पर उसकी पेमेंट करनी है, उसको बार बार रिमाइंड कराना. तो यहाँ पर फैक्टरिंग सर्विसेज, यहाँ पर सेलर और बायर के बीच में एक इंटरमीडिएरी आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर. फैक्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टू मेक और टू डू, कुछ करना क्या कि यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ सेलर को हम क्या बोलेंगे? क्लाइंट के बिहाफ पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ अ फैक्टर, जितने भी बिल रिसीवेबल्स हैं सेलर अपने बिल रिसीवेबल किसको दे देगा? फैक्टर को दे देगा. और फैक्टर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट पेमेंट जो रिसीव करनी है वो कौन करेगा? फैक्टर करेगा. तो यहाँ पर फैक्टरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में. वो एग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है? दो पार्टीज़ कौन सी हैं? सेलर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सेलर को अभी मैंने आपको बताया कि क्या बोलेंगे? क्लाइंट बोलेंगे. और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे. ये दोनों पार्टीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट किसके रिगार्डिंग होता है? कि बिल्स आपको रिसीव करने हैं, इनवॉइसेस दिए जाते हैं और उसके बिहाफ पर मनी रिसीव करना, ये किसकी ड्यूटी होती है? फैक्टर की ड्यूटी होती है. जब कोई कंपनी फैक्टर को हायर कर लेती है तो वहाँ पर हमें कुछ एक बेनिफिट्स होते हैं. वो बेनिफिट्स क्या हैं? कि आपके जो बैड डेब्ट्स का रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, या फिर जो सेलर का रिस्क है, जो सेलर का बर्डन है वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ हो जाता है. तो ये बेनिफिट्स हैं जब एक कंपनी, अब आपको पता है कि कोई भी कंपनी है या कोई भी सेलर है, अगर वो सिर्फ इसी काम में लगा रहेगा कि अब आपको पता है कि सारा का सारा सामान जो है वो कैश पर सेल होना तो पॉसिबल नहीं है, क्रेडिट पर सेल होगा. तो ये सेलर की ड्यूटी बन जाती है कि बार बार उनको रिमाइंड कराना, उनको स्टेटमेंट्स भेजना. तो सेलर अपना ये बर्डन फैक्टर को दे देता है. अब ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? फैक्टर परफॉर्म करेगा. ये थी इसकी डेफिनेशन. अब फंक्शंस में दोबारा से क्लियर हो गया कि फैक्टरिंग फंक्शंस होते क्या हैं. ये सारे के सारे रिसीवेबल्स परचेज कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, किससे? फ्रॉम क्लाइंट. आप देखो कि ब्रैकेट में विद और विदाउट रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है. ये भी आगे मैं टाइप्स में क्लियर करूँगी कि रिकॉर्ड्स का मतलब होता क्या है. सेकेंड इज़ जितना भी सेल्स लेजर है उसको किस तरह से मैनेज करना है. क्रेडिट को क्रेडिट पे क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट कलेक्ट करना, ये किसकी ड्यूटी है? फैक्टर की ड्यूटी है. और कलेक्ट करने के बाद उसको फर्दर इन्वेस्ट कहाँ पर करना है? ये भी. नेक्स्ट इज़ प्रोविजन ऑफ फाइनेंस अगेंस्ट डेब्ट्स. मैंने आपको बोला ना कि बैड डेब्ट्स का बर्डन भी रिड्यूस करना, कैसे उसको कलेक्ट करना है. या फिर ये जो फैक्टर होते हैं उनके पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है कि किस तरह से वो बैड डेब्ट्स को रिकवर कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. तो मेन ये फंक्शंस होते हैं फैक्टर के. इन शॉर्ट दोबारा से दिया गया. नंबर 1, सेल्स लेजर को एडमिनिस्टर करना, रिसीवेबल्स को कलेक्ट करना, किससे? क्लाइंट से. फाइनेंस, जो हमारे जितने भी बैड डेब्ट्स हैं या जितने भी इनवॉइसेस पे हमें मनी कलेक्ट करनी है उसको क्रेडिट कंट्रोल करना, क्रेडिट को मैनेज करना. प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, अब जितना भी रिस्क अगर बैड डेब्ट्स हो जाते हैं तो वो सारा का सारा रिस्क किसको बियर करना पड़ता है? सेलर को बियर करना पड़ता है. बट फैक्टर को हायर करने से कुछ एक एडवांटेजेस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं सेलर का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है. नेक्स्ट इज़ एडवाइजरी सर्विसेज, जो भी हमने डिस्कस भी किया. ये है फैक्टरिंग सर्विसेज का कंसेप्ट कि यहाँ पर तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं. क्लाइंट दैट इज़ अ सेलर, कस्टमर. अब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, क्लाइंट ने क्या किया? गुड्स डिलीवर कर दिए. ठीक है. क्लाइंट ने सारे के सारे इनवॉइसेस जो हैं वो किसको सबमिट कर दिए?
फैक्टर को सबमिट कर दिए। फैक्टर जब इनवॉइसेस रिसीव करता है तो वो उसके बदले में कुछ प्री पेमेंट कर देता है क्लाइंट को। दैट मीन्स क्लाइंट को एक एडवांस मनी भी मिल गई, उसका जो ब्लॉकेज ऑफ फंड्स था वो कहीं ना कहीं रिकवर हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर अब फैक्टर की क्या ड्यूटी है? फैक्टर की ये ड्यूटी है कि कस्टमर को रिमाइंड कराना, उनको स्टेटमेंट्स भेजना, चाहे वो मंथली है चाहे क्वार्टरली है, जैसी भी स्टेटमेंट्स अगर पार्टीज़ में एग्रीमेंट हुआ है तो वो स्टेटमेंट्स भेजना, और फिर कस्टमर पे किसको करेगा? फैक्टर को पे करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, मैकेनिज़्म है फैक्टरिंग का, कि फैक्टरिंग में प्रोसेस जो काम किया जाता है वो कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर दोबारा से फैक्स द कॉपी ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की कॉपी किसको दे दी जाती है? फैक्टर को दे दी जाती है। और फैक्टर जो है इनवॉइसेस पे वर्क ऑन करता है। 80% अमाउंट वो किसको दे देते हैं? सेलर को दे देता है, क्लाइंट को दे देता है। 20% वो अपने रिजर्व अकाउंट में रखता है। नेक्स्ट, फैक्टर रिसीव करता है पेमेंट किससे? कस्टमर से। फैक्टर जब ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट काम कर रहा है और कस्टमर से पैसा रिसीव कर रहा है, और मैंने आपको ये भी बताया कि सेलर और कस्टमर के बीच में इंटरमीडिएरी जो है वो कौन है? फैक्टर है। तो फैक्टर जो कस्टमर से पैसा रिसीव करेगा इनवॉइसेस के ऊपर, इनवॉइसेस के रिगार्डिंग, तो वो फ्री में सर्विसेज तो नहीं करेगा ना सेलर के लिए, इसके लिए वो कुछ फ़ी भी चार्ज करेगा। तो जो भी अमाउंट वो कस्टमर से कलेक्ट करेगा उसमें से अपना कुछ अमाउंट जो है फ़ी का वो डिडक्ट कर लेगा, और सारा और बैलेंस जो है रिमेनिंग बैलेंस वो रिजर्व अकाउंट में डाल देगा। यहाँ पर दिया गया है कि फैक्टर्स में 3 तरह की पार्टीज़ होती हैं, बायर, सेलर एंड फैक्टर। बायर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कस्टमर। सेलर कौन है? क्लाइंट। और फैक्टर क्या है? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। मेन टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के टाइप्स क्या है? टाइप्स में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, जैसे कि रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पर, अब मैंने आपको बताया ना, सेलर और उसके अंडर कौन है? फैक्टर। जो रिस्क है बैड डेब्ट्स का वो सारा का सारा सेलर का ही रहता है, क्लाइंट का ही रहता है। इन केस अगर कस्टमर ने फैक्टर को पेमेंट नहीं की है तो यहाँ पर फैक्टर जो है वो सेलर को भी पे नहीं करेगा, और इन केस अगर फैक्टर कुछ अमाउंट सेलर को पे कर चुका है तो वो क्लेम कर सकता है कि जो भी रिस्क या जो भी लॉसेस उसको हो रहे हैं वो उसको क्लेम कर सकता है, वापस लेने के लिए उसके अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं। तो रिकोर्स में इन शॉर्ट क्या है कि यहाँ पर जितना भी लॉस है वो सारा का सारा किसका है? क्लाइंट का है, फर्म का है। यहाँ पर फैक्टर जो है वो किसी भी तरह का रिस्क बियर नहीं करता है। और नॉन रिकोर्स में क्या है कि यहाँ पर सारा का सारे जो बैड डेब्ट्स है या रिस्क है वो कौन बियर करता है? फैक्टर बियर करता है। यहाँ पर क्लाइंट को, दैट मीन्स सेलर को, फुल प्रोटेक्शन दी जाती है और किसी भी तरह का कोई भी क्लेम फैक्टर नहीं कर सकता। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। रिकोर्स में सारा का सारा रिस्क सेलर का, और नॉन रिकोर्स में सारा का सारा रिस्क जो है वो फैक्टर का रहेगा। सेकंड आता है एडवांस एंड मैच्योरिटी फैक्टरिंग। एडवांस में क्या है कि जो फैक्टर है वो पेमेंट कर देता है सेलर को कुछ एक अमाउंट अप टू 80% तक का अमाउंट जो है, जैसे ही सेलर ने इनवॉइसेस फैक्टर को दिए, उस फैक्टर ने, उस इंटरमीडिएरी ने 80% अमाउंट एडवांस में उसको सेलर को पे कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस फैक्टरिंग। और मैच्योरिटी फैक्टरिंग क्या है? मैच्योरिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो पेमेंट की जाएगी वो किसी मैच्योरिटी डेट पर की जाएगी, या जब आपको उस इनवॉइस पर कस्टमर से पैसा मिल जाता है तो उस पैसे को मिलने के बाद आप सेलर को पे करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी फैक्टरिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल और फुल फैक्टरिंग, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल टाइप। फुल फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा फैक्टर है वो सेलर की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। अभी आपने फंक्शंस ऑफ फैक्टर पढ़े हैं ना, जैसे कि सेल्स लेजर मैनेज करना, बिल रिसीवेबल, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट प्रोटेक्ट, क्रेडिट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है? फैक्टर कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फुल फैक्टरिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक
फुल के साथ ही मैं आपको फिफ्थ वाला पॉइंट पहले क्लियर कर रही हूँ, लिमिटेड फैक्टरिंग। यहाँ पर फुल में तो क्या था, हर तरह की एक्टिविटी वो कौन मैनेज कर रहा है, फैक्टर कर रहा है। लिमिटेड में है कि हमने कुछ एक क्राइटेरियाज, जैसे कि हमने प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, प्रोविज़न ऑफ फाइनेंस का काम जो है वो सिर्फ किसको दिया, फैक्टर को दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कंट्रोल को देखना है कि मुझे बैड डेब्ट्स कैसे रिकवर करने हैं, या फिर मैंने क्रेडिट इन्वेस्टमेंट का काम दे दिया कि जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा है उसको फर्दर इन्वेस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर जब हम एक स्पेसिफिक एरिया एक फैक्टर को असाइन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड फैक्टरिंग। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट आता है डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। डोमेस्टिक में क्या है, अब आपको पता है कि यहाँ पर 3 तरह की पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बायर, सेलर एंड फैक्टर। जब ये तीनों पार्टीज सेम कंट्री से बिलोंग करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक फैक्टरिंग। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग क्या होता है, एक्सपोर्ट को हम इंटरनेशनल फैक्टरिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो तीनों पार्टीज़ हैं वो सेम कंट्री से बिलोंग नहीं करती हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। जब आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया था वहाँ पर मैंने फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग लिखा हुआ था। ये जब इंटरनेशनल फैक्टरिंग होता है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, फोरफिटिंग का यूज़ करते हैं। अभी हम मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करूँगी और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि एक्सपोर्ट फैक्टरिंग क्या होता है। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर बताया डोमेस्टिक फैक्टरिंग में क्या है, तीनों की तीनों पार्टीज सेम कंट्री से बिलोंग करती हैं, और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में क्या है कि तीनों पार्टीज़ जो हैं वो सेम कंट्री से बिलोंग नहीं करती हैं। लिमिटेड फैक्टरिंग मैंने आपको बता दिया। अब है यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है इस स्लाइड में, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स, डिस्क्लोज्ड एंड डिस्क्लोज्ड मैंने आपको भी नहीं बताया आई थिंक, हाँ लास्ट पॉइंट है, मैं पहले यही बता देती हूँ। डिस्क्लोज्ड एंड अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग क्या होता है। डिस्क्लोज का मतलब है कि जब मैंने इनवॉइसेस, जब सेलर ने बायर को इनवॉइस दिया, इनवॉइस क्या है, एक बिल जिसके ऊपर सेलर का नाम लिखा हुआ है, तो उस स्लिप के ऊपर, उस बिल के ऊपर सेलर के नाम के साथ फैक्टर का नाम भी अगर डिस्क्लोज किया जाता है, मेंशन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग। बट अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग में क्या है, इस इनवॉइस पर, इसमें बिल पे सिर्फ सेलर का नाम मेंशन किया जाएगा, फैक्टर का नाम मेंशन नहीं किया जाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग। क्लियर। डिस्क्लोज का मतलब नाम शो करना, नाम शो करना किस पे, इनवॉइस पे, और अनडिस्क्लोज में क्या है, फैक्टर का नाम डिस्क्लोज नहीं करना। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग मैंने आपको बता दिया। एडवांस एंड मैच्योरिटी फैक्टरिंग भी मैंने आपको बता दिया। फुल फैक्टरिंग, यहाँ पर मैच्योरिटी गलत लिखा हुआ है, फुल फैक्टरिंग भी मैंने आपको बता दिया, जिसको हम ट्रेडिशनल फैक्टरिंग भी बोलते हैं। लिमिटेड का मतलब कुछ एक पार्ट्स पर, कुछ सेलेक्टेड एरिया पर काम करना। नेक्स्ट इज सेलेक्टेड सेलर बेस्ड फैक्टरिंग। यहाँ पर सेलेक्टेड सेलर का मतलब है कि जो सेलर्स हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलर जो हैं अब जितने भी अपने अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो किसको दे देते हैं, फैक्टर को दे देते हैं, अलॉन्ग विथ जितने भी इनवॉइसेस हैं या उनके पास चलान या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर का, वो उनको पे कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक सेलेक्टेड बायर्स ये सब सेलर्स ये सब फैक्टरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, सेलेक्टेड बायर बेस्ड फैक्टरिंग। यहाँ पर फैक्टर पहले देखता है कि जो बायर है उसकी रेपुटेशन, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि मैंने इनके अंडर एज अ फैक्टर काम करना है या नहीं करना। तो सेलेक्टेड सेलर बेस्ड और सेलेक्टेड बायर बेस्ड फैक्टरिंग, ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको बताया कि जो ब्लॉकेज ऑफ फंड्स है वो रिकवर करना। कलेक्शन सर्विसेज, आपने तो क्रेडिट पर सेल कर दिया, बट जो क्रेडिट पर सेल किया है आपने उसके कैश को कलेक्ट करना, क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज़ करना, सेल्स लेजर को कैसे मैनेज करना है, या आपको कंसल्टेंसी एडवाइस भी प्रोवाइड करना। बैड डेब्ट्स को रिकवर करना, जैसे इकोनॉमिक सिचुएशंस को भी हम हैंडल कर सकें। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो वो बैलेंस शीट को कैसे मैनेज करना है, ट्रेड बेनिफिट्स हमें मिलते हैं या फिर कुछ और अदर सर्विसेज भी साथ साथ परफॉर्म की जाती हैं, तो ये सब बेनिफिट्स हैं फैक्टरिंग के।
आज का जो हमारा टॉपिक था वो यूनिट 4 का फैक्टरिंग सर्विसेज पर था कि फैक्टर सर्विसेज होता क्या है। ये सेलर और बायर के बीच में एक इंटरमीडिएटर है। सेलर ने गुड्स क्रेडिट पर सेल किए हैं। जब क्रेडिट पर सेल किए हैं तो उसके ऊपर उसको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है कि कस्टमर को रिमाइंड कराना है, बार बार उसको रिमाइंड करा रहे हैं कलेक्ट करने के लिए पैसा। तो इसके लिए सेलर जो है वो एक किसको हायर कर लेता है, फैक्टर को हायर कर लेता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, जो भी प्रोसेसिंग है वो कौन परफॉर्म करेगा, फैक्टर परफॉर्म करेगा। और डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरफेटिंग क्या होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल करके भी और मैसेज करके भी। क्लियर? थैंक यू।